हॉर्सेस की फोटो लगाने पर आपके जीवन में पैसे की बरसात हो सकती है, या कोई कहता है हॉर्सेस की फोटोज जो हैं वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। तो इन सारी बातों के पीछे क्या लॉजिक्स और क्या सीक्रेट्स है, आज मैं आपके साथ उन सभी तर्कों पे बात करूंगा और सारी चीजें डिटेल में शेयर करूंगा। आजकल हॉर्सेस की फोटोज जो है वो इंटीरियर डिजाइन का पार्ट बनता जा रहा है, क्योंकि हॉर्सेस की फोटोज जो है वो वास्तु के हिसाब से, फेंग शुई के हिसाब से बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। और कहा जाता है कि हॉर्सेस की फोटोज जो है अगर आप वो अपने घर में लगाते हैं, ड्राइंग रूम में लगाते हैं, बेडरूम में लगाते हैं, तो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी या पैसे का फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो क्या आपको हॉर्सेस की फोटो लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए और कहां लगानी चाहिए, आज उन सारी चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। आप लोगों ने देखी होगी, मैं अक्सर साइट्स पे जाता हूं तो वहां पे मुझे 10 में से 7 घरों में हॉर्सेस की फोटोज मिलती हैं। लोगों ने लगा रखी होती है कि भैया पैसा देती है, प्रॉस्पेरिटी देती है, किसी ने बताया था घोड़े की फोटो लगा लो वगैरह वगैरह। तो आज मैं आपके साथ हॉर्सेस की फोटोज के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आपको उनको लगाना है, नहीं लगाना, और अगर लगाना है तो कैसे लगाना है और कैसे नहीं लगाना। तो जैसे इस तरीके की हॉर्सेस की फोटो आप लोगों ने देखी होगी, ऐसे सिंगल सिंगल हॉर्सेस की फोटोज भी आती हैं, ब्लैक हॉर्सेस की फोटोज भी आती हैं। और ये वाली जो फोटो है ना, जिसके अंदर भागते हुए 7 घोड़े और चंद्रमा, ये फोटो बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा चलती है। बहुत सारे लोग इस फोटो को यूज करते हैं क्योंकि आसानी से गूगल पे अवेलेबल है, और वास्तु वाले डेली वीडियोस बना बना के डालते रहते हैं कि भैया ये फोटो लगा लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। और क्या होता है, बंदा वीडियो देख के ना अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, कंसल्ट नहीं करता, सीधा एक्सपेरिमेंट के मैं लगा देता हूं फिर देखी जाएगी। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको पूरी नॉलेज हो सब्जेक्ट की, उसके बाद ही आप कोई एक्सपेरिमेंट करो। ऐसे ही कहीं कुछ भी देख के या पढ़ के एक्सपेरिमेंट जीवन में ना करो। तो सबसे पहले हॉर्सेस की फोटोज की अगर बात करें, हॉर्सेस की अगर हम स्पेसिफिकली हॉर्सेस की बात करें, हॉर्सेस, तो सबसे पहले हॉर्सेस की अगर हम बात करें तो हॉर्स जो है वो क्या है, मतलब कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा तत्व है हॉर्सेस के पीछे। तो हॉर्सेस जो है वो वास्तुशास्त्र में या पंच तत्वों के आधार पर या एस्ट्रोलॉजिकली भी लाल किताब के आधार पर हॉर्सेस जो हैं वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। और हॉर्सेस की जो फोटो है वो किसी भी जोन के एट्रीब्यूट्स को बूस्ट देने के काम आती है। एम्पलीफायर टेक्निक में हॉर्सेस की फोटोज जो है वो यूज की जाती है। जल तत्व क्या है, वाटर एलिमेंट क्या है, फ्लो, मतलब वाटर का काम है बहना। तो हॉर्सेस की फोटो अगर वाटर को रिप्रेजेंट कर रही है तो आप हॉर्सेस की फोटो को किसी भी जोन में लगाकर उस जोन के एट्रीब्यूट्स को एक गति दे सकते हो, एक फ्लो दे सकते हो, एक बूस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो हॉर्सेस की फोटोज जो हैं उनका पर्पस क्या हुआ, किसी भी पर्टिकुलर जोन को गति देना, उसको एम्पलीफाई करना, उसके एट्रीब्यूट्स को बूस्ट करना, एट्रीब्यूट्स को एनहेंस करना। ठीक है, अब एक तो हो गया हॉर्सेस रिप्रेजेंट करते हैं वाटर को। दूसरा, अगर ज्योतिष के लिहाज से बात करें, एस्ट्रोलॉजिकली हम बात करें, तो हॉर्सेस का जो एस्ट्रो रेलिवेंस है वो क्या है, हॉर्सेस रिप्रेजेंट करते हैं प्लैनेट चंद्र को। चंद्रमा जो है, घोड़े जो है वो चंद्रमा का प्रतीक है, स्पेसिफिकली सफेद घोड़े। सफेद घोड़े जो हैं वो प्लैनेट चंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपकी पत्री में, अगर आपकी हॉरोस्कोप में, जैसे मान लीजिए ये आपकी पत्री है, ये आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी की ऐप डाउनलोड करके उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालेंगे तो ये डब्बा आपको दिखाई दे जाएगा। मैं एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप यूज कर रहा हूं पिछले 12 साल से, तो आप वो बेस्ट ऐप है, वो भी आप यूज कर सकते हो। तो ज्योतिष में जो ये वाला घर है इसको कहते हैं फर्स्ट हाउस।
ये सेकंड हाउस, ये थर्ड। ठीक है, ये ज्योतिष के टोटल 12 घर हैं। पहला घर होता है मैं, मेरा, मेरी पर्सनालिटी। दूसरा घर रिप्रेजेंट करता है पैसे को, आपका पैसा, आपका परिवार। तीसरा घर जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका मेंटल कॉन्फिडेंस, आपका अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका। चौथा घर जो है वो आपके फिक्स एसेट्स और आपकी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। पांचवा घर इंटेलिजेंस का, चाइल्ड बर्थ का, लव अफेयर्स, बच्चे, इन सब चीजों का है, क्रिएटिविटी का है। छठा घर हेल्थ प्रॉब्लम्स प्लस आप संसार को क्या सर्विसेज दोगे। सातवां घर आपके सामने वाला यानी आपके क्लाइंट्स या आपके पार्टनर्स, चाहे वो लाइफ पार्टनर्स हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर्स हो। आठवां घर जो है ये रिप्रेजेंट करता है लॉसेस को, कष्ट, पीड़ा, ऑब्स्टेकल्स, जितने भी लॉसेस आपके जीवन में हो रहे हैं 8th हाउस से देखे जाते हैं। मृत्यु भी 8th हाउस से देखी जाती है। 9th हाउस जो है वो ग्रोथ, इनसाइट्स का है। 10th हाउस प्रमोशंस, कर्म को रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस आपकी खुशियां, और 12वां घर जो है वो रिप्रेजेंट करता है अकेलेपन को, लोनलीनेस। और भी बहुत चीजें 12वें घर से देखी जाती हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसेस, या फिर आप यूं कह लो खर्चा, इन्वेस्टमेंट्स, अकेलापन, लोनलीनेस, डिप्रेशन, ये सारी चीजें 12th हाउस से देखी जाती हैं। तो अगर आपकी हॉरोस्कोप में चंद्रमा जो है वो 8th हाउस में या 12th हाउस में बैठा है, तो आपके लिए सीधा सीधा नो है कि आप अपने घर में हॉर्सेस की फोटो या हॉर्सेस का स्टैचू जो है वो किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर नहीं रख सकते। तो अगर आप हॉर्सेस की फोटो या स्टैचू यूज करने वाले हैं तो सबसे पहले सिंपल अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस किसी भी ऐप में डालिए और वहां ये चेक कर लीजिए कि चंद्रमा की प्लेसमेंट जो है वो आपकी पत्री में 8th हाउस या 12th हाउस में ना हो। इतना आपने चेक कर लिया। अब उसके बाद अगर मान लीजिए चंद्रमा आपका 2nd हाउस में है, 11th हाउस में है, 7th हाउस में है, 4th हाउस में है, 5th हाउस में है, 10th हाउस में है, तो आपके लिए हॉर्सेस की फोटो लगाना बहुत अच्छा है, हॉर्सेस के स्टैच्यूज रखना बहुत अच्छा है, और आपके लिए परमिसिबल है कि आप हॉर्सेस की फोटोज, पेंटिंग्स या स्टैच्यूज को अपने घरों में, ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट कि कब आपको यूज करना है, कब नहीं करना। अब वापस आते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि हॉर्सेस जो हैं वो वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं और वाटर रिप्रेजेंट करता है फ्लो को। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर जोन में हॉर्सेस की फोटोज को लगाते हैं तो वो उस जोन के एट्रीब्यूट्स को एक स्पीड देगा, एक गति देगा। बिल्कुल ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं कि किस प्रकार की हॉर्सेस की फोटोज या स्टैच्यूज आप यूज कर सकते हो। तो जैसे ये फोटो अगर आप देखोगे, ये जो 7 घोड़ों की फोटो आपको दिखाई दे रही है, सफेद रंग के घोड़े, 7 घोड़े, ऊपर चंद्रमा भी बना हुआ है, तो ये वाली जो फोटो है ये हार्डकोर चंद्र की फोटो है, हार्डकोर चंद्र की फोटो है। प्लस इस फोटो में प्रॉपर वाटर एलिमेंट है। ठीक है, ये हार्डकोर चंद्र की फोटो प्लस इसमें प्रॉपर वाटर एलिमेंट है। तो इस टाइप की फोटो आप केवल वाटर जोन्स में यूज कर सकते हो। तो हम यहां लिख देते हैं वाटर जोन्स। तो इस टाइप की फोटो आप जो है वाटर जोन्स में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फोटो जो मिडल वाली फोटो है, ये आप देखोगे तो एक चीज फिक्स है कि हॉर्सेस वाटर एलिमेंट है। ठीक है, अब इस फोटो के अंदर आपको हॉर्स जो है वो ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है। ब्राउन कलर रिप्रेजेंट करता है राहु को, प्लस नीचे ग्रीनरी दिखाई दे रही है, ग्रीनरी होती है बुध की। तो ये वाली जो फोटो है ये कॉम्बिनेशन है चंद्र प्लस मरकरी प्लस राहु का। ठीक है, इस फोटो को आप वाटर के साथ साथ फायर जोन्स में भी यूज कर सकते हो। ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है, यहां पे एक ब्लैक कलर का हॉर्स है, काले रंग का घोड़ा। काला जो है, ब्लैक कलर जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो फोटो है
ये शनि और चंद्र को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये वाली फोटो जो है ये आप अपने घर के वाटर जोन्स प्लस स्पेस जोन्स में इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बार आपको सबसे पहले जोन्स का आइडिया दे देता हूं कि जो जोन्स हैं, जो मैं वाटर जोन्स और उन सब की बात कर रहा हूं, इसी में ही मैं आपको दिखाता हूं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये वाली जो पिक्चर, आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में मैंने सिंपल एक रेक्टेंगल लेके और इस रेक्टेंगल के ऊपर मैंने सारे 16 जोन्स मार्क कर दिए आपको समझाने के लिए कि कहां कहां पे किस टाइप की फोटोज जो है वो आप हॉर्सेस की यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले वाटर जोन्स की बात करें तो वाटर जोन्स कौन से हैं? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ये सारे मेरे वाटर जोन्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारे मेरे स्पेस जोन्स हैं, ये मेरे एयर के जोन्स हैं, एयर एलिमेंट के जोन्स हैं, ये मेरे फायर के जोन्स हैं। सॉरी, यहां पे एफ लिखना था मेरे को। ये मेरे फायर के जोन्स हैं। और ये वाले जो साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट है, ये मेरे अर्थ के जोन्स हैं। ठीक है, ईस्ट साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो टेंशन स्ट्रेस एंजाइटी को रिप्रेजेंट करती है। साउथ साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ये डिस्पोजल की डायरेक्शन होती है। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ये डिप्रेशन की डायरेक्शन होती है। तो एक कॉमन सेंस बात क्या है, ऑब्वियस बात क्या है कि जो नेगेटिव जोन्स है, आप नहीं चाहोगे कि आप अपने घर में नेगेटिव जोन्स को स्पीड दो, गति दो, तो हमें हमेशा जो ये 3 जोन्स हैं, ये वाले और ये वाले, इन तीनों जोन्स को हमें हमेशा अवॉइड करना है कि इन 3 जोन्स में किसी भी सूरत में हम हॉर्सेस की फोटोज ना लगाएं। बाकी जितने भी जोन्स हैं उन सभी जोन्स में हॉर्सेस की फोटोज जो हैं, स्टैच्यूज जो हैं, पेंटिंग्स जो हैं, वो सारी परमिसिबल है। अब जो मैंने आपको बताया वाटर जोन वाली पेंटिंग, वो वाटर जोन्स में आ सकती है, फायर जोन्स वाली फायर में आ सकती है, स्पेस वाली स्पेस में आ सकती है। लेकिन जो ये हॉर्सेस की फोटोज हैं, ये इफेक्ट कैसे डालती है? आपने बोला, अभी आपने सुना कि मैंने कहा कि हॉर्सेस जो हैं वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब आप किसी भी हॉर्स की पेंटिंग पे लाल कलर कर देते हो, जैसे इस तरीके का स्टैच्यू मोस्टली यूज किया जाता है वास्तु में, जब आप किसी भी हॉर्स की फोटो को लाल पेंट कर देते हो तो वो क्या इफेक्ट डालता है? घोड़ा क्या है? फ्लो, स्पीड। जब आपने उसको रेड पेंट कर दिया तो रेड कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है फायर को। तो अब क्या हो रहा है? फायर इन फ्लो, मतलब अग्नि जो है वो गति में आ गई, क्योंकि स्पीड के लिए, फ्लो के लिए वाटर एलिमेंट जब तक इंट्रोड्यूस नहीं होगा तब तक फ्लो नहीं बनेगा। फ्लो देगा सिर्फ वाटर एलिमेंट। लेकिन क्योंकि फायर जोन जो है वहां पे जल तत्व होने से अग्नि बुझ जाती है, तो हम वहां पे डायरेक्टली वाटर को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जलती हुई अग्नि में पानी ना डाल के जलता हुआ लावा डालो, जो कि एक तरीके से बहती हुई अग्नि है, तो वो अग्नि शांत होने की बजाय और ज्यादा भड़केगी। तो जो ये रेड हॉर्सेस हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं फायर इन फ्लो। जब आपको अग्नि को और गति देनी है, पेमेंटें रुकी हुई हैं या पेमेंटें आ नहीं रही, स्टक हो गई, आपको अपने जीवन में पेमेंट्स के फ्लो को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो आप सिंपली क्या करोगे? पेमेंट की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन पेमेंट रिकवरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है? अपने घर में यहां जमीन पर साउथ ईस्ट में सिंपली एक लाल रंग का हॉर्सेस का स्टैच्यू, पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस, वो सिंपली आपने रख देना है। तो क्या होगा? जीवन में अग्नि का फ्लो जो है वो भर जाएगा और पेमेंट्स जो है वो
आने लग जाएंगी। साउथ की जो डायरेक्शन है ये रिप्रेजेंट करती है आपकी ब्रांडिंग, आपका नेम और फेम। जब आप साउथ की डायरेक्शन में पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस रखते हो तो आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की ब्रांडिंग करना शुरू कर देते हो, आपका मार्केट में नाम होने लग जाता है। ठीक है, तो जब आप हॉर्सेस के ऊपर रेड कलर का पेंट करते हो और उन्हें फायर जोन्स में यूज करते हो तो फायर जोन्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं, हॉर्सेस उन एट्रीब्यूट्स को गति देता है, उन एट्रीब्यूट्स को बूस्ट कर देता है, बूम कर देता है। ऐसे ही आप हॉर्सेस की फोटो पे रेड कलर की जगह गोल्डन कलर अगर आप कर देते हो, येलो कलर अगर आप कर देते हो, तो गोल्डन और येलो कलर रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ एलिमेंट को। तो आपने क्या किया, आपने अर्थ को एक गति दे दी। और ऐसी फोटो जब आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, जो कि अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जब आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गोल्डन हॉर्सेस की फोटो या स्टैच्यू जब आप लगाएंगे तो क्या होगा, अगर आप किसी ऐसे व्यापार में, किसी ऐसे बिजनेस में है जहां पे रेफरेंस के थ्रू क्लाइंट आता है, रेफरल बिजनेस आपको चाहिए, तो आपका रेफरल बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाएगा। उसी के साथ साथ रेड हॉर्सेस की जगह हम लोग सिंपल पेयर ऑफ व्हाइट हॉर्सेस भी वास्तु में यूज करते हैं। पेयर ऑफ व्हाइट हॉर्सेस जो हैं ये मोस्टली यूज किए जाते हैं नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में। जब आप यहां पे नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में व्हाइट हॉर्सेस का पेयर लगाते हैं तो उससे क्या होता है, व्हाइट हॉर्सेस जो है वो वाटर प्लस स्पेस एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। घोड़े हो गए वाटर के, सफेद घोड़ा मतलब स्पेस एलिमेंट, सफेद रंग जो है वो स्पेस एलिमेंट का है। जब आप नॉर्थ वेस्ट में यहां पे लगाते हैं तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन बैंकिंग और सपोर्ट को रिप्रेजेंट करती है। आपके जीवन में जितने भी डिपार्टमेंट्स, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हो, प्लस बैंकिंग सेक्टर जो है उसका फुल सपोर्ट आपको जीवन में मिलने लग जाता है। लोन अप्लाई कर रखा है, नहीं मिल रहा, घोड़े रख दो, 15 दिन के अंदर लोन सैंक्शन हो जाएगा, गारंटी। अगर बाकी सारी चीजें बैलेंस हैं और घोड़े रख दिए, 15 दिन में लोन सैंक्शन हो जाएगा, इस चीज की गारंटी है। अब साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के अलावा, साउथ वेस्ट में जो मैंने आपको गोल्डन हॉर्सेस बताए, ये भी मेरे अलावा ऐसा कोई यूज नहीं करता। उसके अलावा भी आप हॉर्सेस को किन किन दिशाओं में कैसे कैसे यूज कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। नॉर्थ की डायरेक्शन जो है, नॉर्थ की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है ऑर्डर्स को। जो क्लाइंट से आपको ऑर्डर्स आते हैं वो नॉर्थ की डायरेक्शन से आते हैं। अगर आप के जीवन में, मतलब आपके बिजनेस में अगर कोई इस प्रकार की समस्या है कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है लेकिन उस हिसाब से ऑर्डर नहीं है आपके जीवन में, तो उस केस में आपको सिंपली क्या करना है, नॉर्थ की डायरेक्शन में ब्लू हॉर्सेस या सिंपली व्हाइट हॉर्स भी अगर आप रख दोगे, अगर आप ब्लू कलर का पेंट मार के रख सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। नहीं तो सिंपल अगर आप पेयर ऑफ व्हाइट हॉर्सेस अपने बिजनेस प्लेस की नॉर्थ डायरेक्शन में रख दोगे तो क्या होगा, ऑर्डर इतने आ जाएंगे कि प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ जाएगी। क्योंकि हॉर्सेस क्या करेंगे, बल्क ऑर्डर्स लेके आएंगे, स्पीड से लेके आएंगे, बहुत ज्यादा स्पीड से, ठीक है। तो अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है कि आपके पास काम को करने का पोटेंशियल ज्यादा है लेकिन ऑर्डर कम है, तो उस केस में आपने नॉर्थ की डायरेक्शन में पेयर ऑफ व्हाइट हॉर्सेस या ब्लू हॉर्सेस आपने लगाने हैं, तो उससे ऑर्डर्स का फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब गलतियां कहां पे करते हैं लोग, मतलब जो हॉर्सेस की फोटोज लगाने से नुकसान किस तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताया। ये फोटो जो है ये हार्डकोर बॉर्डर एलिमेंट है। ये वाली जो फोटो आपने देखी हार्डकोर बॉर्डर एलिमेंट की फोटो है। अगर आपने इस टाइप की फोटो अपने घर के इस एरिया में लगा दी,
साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ में, तो आपने क्या किया, आपने अपने घर के फायर जोन्स में वाटर का फ्लो जो है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, और अब ये आपको फायदा देने की बजाय बहुत ज्यादा नुकसान देगी। ठीक है। दूसरा, अगर आपने साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, यहां पे साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में या डिस्पोजल में आपने घोड़े की फोटो लगा दी, तो क्या होगा, वाटर जो है वो अर्थ एलिमेंट का बहुत बड़ा दुश्मन है। पानी बह रहा है, उसके आगे एक दीवार खड़ी कर दो तो वो दीवार क्या करेगी, बहते हुए पानी के फ्लो को तोड़ देगी, रोक देगी। तो जल तत्व जो है उसका काम है बहना। जब आप उसको स्टिल कर दोगे, खड़ा कर दोगे, उसका बहना रोक दोगे, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को खो देगा, और होगा क्या, अर्थ एलिमेंट वाटर को ब्लॉक करेगी, और आपके जीवन से जो भी अपॉर्चुनिटीज का फ्लो है वो सारा जीरो हो जाएगा। तो इन गलतियों को करने से बचें और इस तरीके से, सही तरीके से समझें, सही नॉलेज लें, और उसके बाद ही अपने घर में कोई भी ट्रीटमेंट आपको करना है वो करें, और इस तरीके से हॉर्सेस की फोटोज को यूज करके अपनी लाइफ में गेन्स एंड प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करें। थैंक यू।